नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं और शनि देव ने कितना सारा आपके लिए कुछ सामान इकट्ठा करके रखा है, क्योंकि मार्गी हो गए ना, आपकी राशि के स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि के स्वामी। भाई कितना कमाल का एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है आपको। सबसे पहले तो आपकी ही राशि के, आप ही के जो जहां पे स्थान है आपका मूल त्रिकोण राशि में, ये मार्गी कितने सारे उतार चढ़ाव जिंदगी के आपने देखे। कई समय ऐसे आए कि हम बिजनेस बंद कर देते हैं, कुछ समय ऐसे आया कि चल नौकरी छोड़ देते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। कई समय ऐसे आए कि नहीं, अब तो हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहा था। ये मार्गी शनि में नहीं बात कर रहे, ये हम रेट्रो यानी वक्रीय चाल में बात कर रहे हैं। पीछे कुछ समय से ऐसा कुछ फ्रस्ट्रेशन भी आपको हुआ होगा, अपने ही अपने नहीं लग रहे थे आपको, लेकिन अब नहीं ऐसा होगा। अब आपको फायदा भी मिलने वाला है, आपके अपने आप को समझने का भी प्रयास करेंगे। जो रिश्तों में एक डिस्प्यूट चल रहा था, वो डिस्प्यूट भी दूर होगा और फायदा भी होगा। तीसरी दृष्टि आपकी राशि से तीसरे भाव पर है और तीसरा भाव पराक्रम है, मेहनत है आपकी। भाई बहनों का भी माना जाता है, यात्राओं का भी माना जाता है। बड़े समय से आपने प्लान किया था, कहीं ट्रैवल करना चाह रहे थे और अपने काम को लेकर के ट्रैवल था, लेकिन कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती थी कि ट्रैवल ही नहीं कर पाते थे आप, काम ही नहीं कर पाते थे, कोई नहीं पाता था। तो जिंदगी कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा था ब्लॉक हो रही है। तो जिंदगी ब्लॉक नहीं होगी, अब तो जिंदगी खुलने वाली है। सातवीं दृष्टि आपकी राशि से सातवें भाव पर, और सातवां भाव डिले कराएगा, शादी को कराएगा। नहीं, डिले पहले करवाया उसने, बकरी चाल में उसने बहुत डिले कराया आपकी शादी। होते होते बात अटक गई, शादी की डेट निकली लेकिन शादी और आगे टल गई, और टल भी ऐसे गई कि ऐसे लगता पता नहीं हाँ करेंगे या ना करेंगे, क्या होगा पता नहीं, मालूम नहीं। बट अब ऐसा नहीं हुआ। अब जो शादी टल गई वो शादी की फिर से आपको कॉल आ सकती है, फिर दोबारा से शादी की बात आगे हो सकती है। इनफैक्ट शादी पक्की हो सकती है, इनफैक्ट शादी हो सकती है। 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो आपकी राशि से दशम भाव पर है, काम के भाव पर। काम खुलेगा, काम बढ़ेगा, काम चलेगा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखिएगा। जब अच्छी चीजें होती है तो हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, हम फिर किसी को कुछ नहीं समझते। हम लोग समझते हैं हम ही गुरु, हम ही बड़े, हम ही सीनियर, हम ही सब कुछ। तो जब ऐसी चीजें आ जाएगी, ईगो आ जाएगी, तो शनिदेव फिर कहेंगे कि रुक जा, अब मैं तुम्हें रोकता हूं। तो यहां पर थोड़ा सा एक सभ्य तरीके से अगर आप चलेंगे तो चीजें आप कंट्रोल भी कर पाएंगे और चीजें आपको फायदा भी देती हुई नजर आ रही है। अपनी एक नई आइडेंटिटी आपको डेवलप करने का मौका मिलेगा, यानी कुछ निखर करके अलग अंदाज में बाहर आएंगे। और बहुत समय से आप प्रयास कर रहे थे क्योंकि कुछ प्रतिभाएं आपकी छुपी हुई थी, हिडन हो गई थी, लुप्त तो हो रही थी आपकी कैपेबिलिटी, आपके अंदर की क्वालिटी, लेकिन अब निखर करके बाहर आएगी और एक अच्छा एक बूस्ट भी मिलेगा आपको काम का। सबसे बड़ी बात है कि माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आपके प्लानिंग है, जबरदस्त प्लानिंग है आपके पास, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा था। अब क्या होगा कि जो प्लानिंग आपके माइंड में थी वो पेपर पर भी उतरेगी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होगा, और इम्प्लीमेंट के साथ साथ आपको आगे रास्ता भी मिलेगा कि आगे आप उसके बेस पर बढ़ सकते हैं और अपनी एक न्यू आइडेंटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर के बहुत सारे रास्ते आपके जो है वो डिफरेंट वे के जो बन करके सामने आएंगे। पैसा भी आएगा, रिश्ते भी बेटर होंगे, जो आपका अपना कोई डिस्प्यूट चल रहा था लव अफेयर्स में वो भी थोड़ा सॉल्व होगा। इनफैक्ट शादी की बात भी हो सकती है। कुछ निजी रिश्ते आपके खराब रखे थे भाई बहनों के साथ, और देर आए सवेर आए समझ आ सकती है, हो सकता है जल्दी समझ आ जाए आपको कि अपने तो अपने होते हैं। तो यहाँ पर भी एक अच्छा कुछ एक डिफरेंट सा माहौल आपके लिए बन रहा है। सो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको फेवर करती हुई नजर आ रही है, पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है। तो आपने थोड़ा सा धैर्य रखना है और थोड़े से उपाय जरूर करने हैं। एक तो आपने जब भी ट्रेवल करना है
ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रेवल करने जा रहे हो, आपने सबसे पहले थोड़ी से पीली सरसों के दाने अपने सिर के ऊपर से वार करके फेंक के फिर जाना है, आपने ट्रेवल करना है। ये कंटिन्यूशन में आप कीजिए, और खास करके अगर सैटरडे का दिन है तो उसे जरूर कीजिएगा। दूसरा, आप शनिवार को कुछ चीजों का डोनेशन कीजिएगा। तीसरा, आपने चमेली के तेल का दिया, मिट्टी का दिया लेना है, चमेली का तेल होना चाहिए, हनुमान मंदिर में जरूर जलाना है हर शनिवार को। ये उपाय लगातार कीजिएगा, देखिएगा कैसे आपकी किस्मत जो है वो चमकती है और कैसे आपके लिए बहुत सारे रास्ते बनते हैं। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।